नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान के 31 जिलों के 50 लाख किसानों को 1000 करोड़ रुपए की राहत राशि दी जाएगी। यह रकम फसल नुकसान और कृषि सुधार योजनाओं के तहत जारी की जाएगी। किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। अंता विधानसभा उपचुनाव में रविवार को 80% से ज्यादा मतदान हुआ। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें लगी रहीं। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अब सभी की नजरें परिणाम पर टिकी हैं, जिसकी घोषणा 3 दिन बाद की जाएगी। राजस्थान में इस बार सर्दी ने समय से पहले दस्तक दे दी है। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में शीतलहर का असर दिख रहा है। सीकर, चुरू, बीकानेर और जयपुर में तापमान तेजी से गिरा है। सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ी। लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनका राजस्थान से गहरा संबंध सामने आया है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने राजस्थान में रहकर कई बार साजिश रची थी। सुरक्षा एजेंसियां अब राज्य भर में छापेमारी कर रही हैं। राजस्थान में ठंड ने अचानक करवट ली है। सीकर और चूरू में शीतलहर का असर तेज हो गया है, जहां तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा और बाजारों में रौनक कम दिखी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठिठुरन बढ़ने की चेतावनी दी है। जयपुर के आमेर महल में आज पर्यटकों के लिए हाथी सवारी बंद रहेगी। साथ ही लाइट एंड साउंड शो भी रद्द कर दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा और रखरखाव कारणों से दोपहर 1:30 के बाद प्रवेश पर रोक लगा दी है। महल में भीड़ नियंत्रित रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। नवीन सर्वे में खुलासा हुआ है कि राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है। अधिकांश लोगों ने माना कि सरकार के काम जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं। विकास, किसानों और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को लेकर जनता ने सरकार को सकारात्मक अंक दिए हैं। सोलर सेक्टर में निवेशकों के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 3 प्रमुख स्टॉक अडानी ग्रीन एनर्जी, वारी एनर्जीज और बोरोसिल रिन्यूएबल्स बेहतर ग्रोथ की संभावनाओं के साथ तेजी दिखा सकते हैं। ये शेयर इस समय 40% से 64% तक के डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। राजस्थान में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए कैंप 17 नवंबर से शुरू होंगे। इन कैंपों में योग्य उम्मीदवार सीधे भाग ले सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे। उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। भोपाल में शिमला जैसा ठंडा मौसम दर्ज हुआ। दिल्ली में शीतलहर के साथ तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और प्रदूषण स्तर गंभीर AQI 400 पार हो गया है। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में आज सुबह से मतदान शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइनें देखी गईं। विशेष रूप से पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में उत्साह नजर आया। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सभी दलों के उम्मीदवार जीत के लिए जमकर प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान, पंजाब समेत 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर आज मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ दिखाई दी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राजनीतिक दलों के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जा रहा है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर समेत बड़े शहरों में पुलिस सतर्क है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर चेकिंग बढ़ाई गई है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निगरानी तेज की गई। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। राजस्थान सरकार ने खरीफ सीजन में बेमौसम बारिश और कीटों से नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत देने के लिए कृषि अनुदान मंजूर किया है। प्रभावित किसानों को फसल हानि के आधार पर सहायता राशि दी जाएगी। कृषि विभाग जल्द भुगतान प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे किसानों को आर्थिक सहारा मिल सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि सरकारी टेंडर में जरूरत से कम बोली लगाने वाली कंपनियों को अतिरिक्त सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। कोर्ट का कहना है कि बहुत कम बोली से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने और परियोजना अधूरी रहने का खतरा बढ़ता है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान में जल्द रोजगार उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों और कंपनियों में चयनित लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। जयपुर में ट्रैफिक नियमों की कड़ी कार्रवाई जारी है। पिछले 5 दिनों में 206 लाइसेंस रद्द, 400 वाहन सीज और 8,500 से अधिक चालान काटे गए। हेलमेट, सीट बेल्ट और तेज गति पर सख्ती बढ़ी है। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और सड़क हादसों से बचने की अपील की है।
राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 से पहले बड़ी ट्रेडिंग डील पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीम संजू सैमसन के बदले रविंद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड करने की योजना बना सकती है। यह कदम टीम के ऑलराउंड विकल्प मजबूत कर सकता है। हालांकि फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में तापमान अचानक 3 से 5 डिग्री तक गिर गया। उत्तरी हवाओं के चलते सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर और पाला पड़ने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। इसमें बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी लागू होगी, यानी छात्र दोनों में से बेहतर स्कोर को मान्य करा सकेंगे। यह व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। राजस्थान पेंशनर समाज की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। इस चुनाव में रामानुज चोबिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। संगठन नए सत्र में पेंशनरों की समस्याओं के समाधान, चिकित्सा सुविधा और भत्तों में सुधार को लेकर सरकार से संवाद तेज करेगा। राजस्थान की 106 खदानों पर अब पीएमओ की सीधी निगरानी शुरू हो गई है। इन खदानों में खनिजों का बड़ा भंडार होने के बावजूद लंबे समय से काम अटका हुआ था। हाई लेवल मॉनिटरिंग के बाद इन खदानों के चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे प्रदेश को राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार इसे आर्थिक मजबूती का बड़ा आधार मान रही है। राजस्थान में मतदाता सूची में नाम जोड़ना अब आसान हो गया है। अब लोग घर बैठे वोटर पोर्टल ऐप या nvsp.in पर फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। पहचान और पते के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। अब फिजिकल वेरिफिकेशन कम, डिजिटल पुष्टि ज्यादा होगी, जिससे प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक बनेगी। राजस्थान में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए राज्य के डिस्कॉम्स और सी स्टेप के भागीदार संस्थानों के बीच MOU हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौते से सोलर ऊर्जा स्थापना में तकनीकी सहयोग, क्षमता विकास और जागरूकता अभियान को मजबूती मिलेगी। इसका उद्देश्य घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित होंगी। इस नए सिस्टम से छात्रों को बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा और फेल होने पर साल बर्बाद नहीं होगा। पहली परीक्षा मुख्य रूप से वार्षिक होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में होगी। इससे छात्रों का अध्ययन दबाव कम होगा और परिणाम अधिक बेहतर आएंगे। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वालों के लिए चेतावनी। राजस्थान में एक यात्री से ऑनलाइन टिकट बुक करते समय ठगी हो गई। फर्जी वेबसाइट और एजेंट के नाम पर पैसे ले लिए गए, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ। रेलवे ने यात्रियों को केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही टिकट बुक करने की सलाह दी है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के चलते कई जिलों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सुबह शाम शीतलहर जैसा महसूस हो रहा है और दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन कम नहीं हो रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है। राजस्थान सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराने का फैसला किया है। इससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा और फेल होने पर पूरा साल खराब नहीं होगा। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। यह व्यवस्था अगले सत्र से लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जोधपुर जिले के मतौड़ा गांव में हुए हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। इस घटना में कई लोगों की जान जाने पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। अब मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी। अदालत राज्य सरकार और प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट और जवाब मांगेगी। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की प्री एम्बेडेड नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इस व्यवस्था में खान क्षेत्रों से जुड़ी सभी जरूरी मंजूरियां पहले से उपलब्ध रहती हैं, जिससे निवेशकों को परमिशन की झंझट नहीं होगी और खनन कार्य जल्दी शुरू हो सकेगा। इससे राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेयजल, ऊर्जा और आधारभूत ढांचा विकास से जुड़े काम शामिल हैं। इससे राज्य में कनेक्टिविटी सुधरेगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता को सीधा लाभ होगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर झुंझुनू जिले के किसान ने मिसाल पेश की है। पारंपरिक फसलों की तुलना में इस फल ने उनकी आमदनी दोगुनी कर दी। कम पानी में तैयार होने वाली यह फसल गर्म इलाकों में जल्दी फल देती है। सरकार भी अब किसानों को सब्सिडी और प्रशिक्षण देकर इसके विस्तार को बढ़ावा दे रही है। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की प्री एम्बेडेड नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इस व्यवस्था में खनन क्षेत्रों से जुड़ी जरूरी मंजूरियां पहले से उपलब्ध करवा दी जाती हैं, जिससे कंपनियों को प्रोजेक्ट शुरू करने में समय और कागजी प्रक्रिया की दिक्कत कम होती है। इससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। उत्तरी हवाओं के कारण कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिरा है। राज्य के 12 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। सुबह शाम शीतलहर जैसा एहसास हो रहा है और दिन में धूप भी बेअसर दिख रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। राजस्थान से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने दुर्गापुरा से बांद्रा टर्मिनस के बीच स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन त्योहार और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चलाई जा रही है। इससे जयपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। राजस्थान का मेनार गांव बर्ड विलेज के नाम से मशहूर है। यहाँ सर्दियों में साइबेरिया सहित अनेक देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। स्थानीय लोग पक्षियों को परिवार जैसा मानते हैं और तालाबों की सफाई से लेकर संरक्षण तक खुद आगे रहते हैं। मेनार उम्मीद, पर्यावरण प्रेम और सामुदायिक बदलाव की मिसाल है। राजस्थान में बारिश का दौर अब लगभग थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में आसमान साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही रात के तापमान में तेजी से गिरावट होगी। 15 नवंबर के बाद प्रदेश में शीतलहर का असर बढ़ेगा। खासकर सीकर, चूरू, बीकानेर, नागौर में कड़ाके की ठंड महसूस होगी। राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने 7000 स्कूल टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए की जा रही है। आवेदन जल्द ऑनलाइन शुरू होंगे, जिसमें रीट पास उम्मीदवार मुख्य रूप से पात्र रहेंगे। चयन मेरिट ऑफ दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। राजस्थान सरकार की फ्री बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यदि महीने की खपत 150 यूनिट तक रहती है तो बिल शून्य आएगा। योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता का कनेक्शन घरेलू श्रेणी में होना जरूरी है। सब्सिडी स्वतः बिल में समायोजित होगी। राजस्थान सरकार किसानों को राहत देने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। यह सहायता फसल नुकसान, मौसमी आपदा और खेती सुधार योजनाओं के तहत दी जाएगी। पात्र किसानों को राशि सीधे डीबीटी के जरिए खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए किसान को भू अभिलेख, आधार और बैंक खाता अपडेट रखना जरूरी है। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान पर सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 8 लाख किसानों को अनुदान मंजूर किया है। प्रभावित किसानों को नुकसान के अनुसार राशि सीधे बैंक खातों में जारी होगी। यह सहायता कृषि संकट में किसानों को सहारा देने के लिए है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग और पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अभियान के दौरान 4500 से अधिक चालान काटे गए, जबकि 1000 से ज्यादा शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पकड़ा गया। साथ ही 34,000 लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक किया गया। राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करना राजस्थान के एक कांस्टेबल को भारी पड़ गया। विभाग ने इसे राजकीय सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है। कांस्टेबल पर राजनीतिक गतिविधि में सहभागिता का आरोप लगा है। जांच के बाद उसे निलंबित कर दिया गया और मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 20,500 रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसके तहत उम्र, आय और श्रेणी के आधार पर पेंशन राशि तय होगी। राशि सीधे बैंक खाते में जमा होगी। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना है। राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी और कई जिलों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में हल्की धूप मिलेगी, लेकिन सुबह शाम ठंड और तेज महसूस होगी। हवा में नमी और शीतलहर का असर बढ़ सकता है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। सरकार ने लाभार्थियों के डाटा और ई-केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिन किसानों का सत्यापन पूरा है, उनके खाते में जल्द ही किस्त की राशि सीधा ट्रांसफर की जाएगी। राजस्थान में मतदाता सूची में नाम जोड़ना अब आसान हो गया है। अब लोग घर बैठे वोटर पोर्टल ऐप या nvsp.in पर फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। पहचान और पते के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। अब फिजिकल वेरिफिकेशन कम, डिजिटल पुष्टि ज्यादा होगी, जिससे प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक बनेगी। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने दवा जांच में 9 दवाओं को अमानक घोषित किया है। इन दवाओं की क्वालिटी लैब टेस्ट में फेल पाई गई। विभाग ने सभी जिलों को तुरंत स्टॉक वापस करने और उपयोग रोकने के आदेश दिए हैं। संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई की तैयारी है ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रों को बेहतर मौका देने के लिए बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी लागू होगी। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। छात्रों के लिए यह व्यवस्था अगले सत्र से लागू होगी।
राजस्थान के एक गांव में 222 टन सोने का बड़ा भंडार मिलने की जानकारी सामने आई है। जियो सर्वे टीम की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यहां खनन की तैयारी शुरू कर दी है। खदान चालू होने पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बेंगलुरु से जयपुर आ रही फ्लाइट में एक यात्री उड़ान के दौरान सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। केबिन क्रू ने तुरंत उसे रोका और पायलट ने घटना की सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। जैसे ही विमान जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा, CISF और पुलिस ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया। विमान में धूम्रपान करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए भारी जुर्माना और जेल तक की सजा का प्रावधान है। राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जल्द राहत मिल सकती है। सरकार चुनाव खर्च की सीमा में लगभग 10% बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इसका प्रस्ताव अंतिम चरण में है। नई सीमा लागू होने पर सरपंच, वार्ड पंच और जिला प्रधान सहित सभी पदों के उम्मीदवारों को प्रचार में थोड़ी और